अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक टिकटॉकर से करवाएंगे और साथ में हमारे साथ मुसन्निफ मौजूद हैं। शायरी से बड़ा लगाव रखते हैं। शायरी की तरफ जहन कैसे आया ये हम इन्हीं से पूछेंगे और रोमांटिक शायरी करते हैं। मज़े की बात यह है और इनकी लिखी हुई गज़लें भी हम प्रोग्राम में सुनेंगे। वैसे तो माशाल्लाह से बहुत सारी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। कुछ किताबें मेरे पास यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं, जिसके अगर मैं बात करूँ किताब के उन्वान के हवाले से तो नाम है क्यों इतना यकीन था। यानी ऐसा लगता है किताब के उन्वान से कि शायद कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है। और जब दूसरी शायरी की किताब के हवाले से मैं बात करती हूँ तो उसका जनाब नाम है मैं हुआ बर्बाद कैसे। इस पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। फर्स्ट गेस्ट हैं हमारे टिकटॉकर, नाम है जिनका सनी मुगल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सनी, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आजकल बड़ी व्यूवरशिप है, बड़े मिलियंस में लाइक्स जा रहे हैं। बस दुआएं हैं आपकी। सही। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है शाकिर कयूम। शाकिर कयूम के हवाले से जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा, शाकिर कयूम इसके साथ साथ बहुत अच्छे हमारे सोशल वर्कर भी हैं। ब्लड डोनेशन के हवाले से काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। मजीद क्या क्या कर रहे हैं कि हम इन्हीं से जानेंगे। चलते हैं शाकिर कयूम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाकिर, प्रोग्राम के आगाज में जैसे कि मैंने माशाल्लाह से आपकी ये 2 किताबें हैं, मेरे पास वैसे तो बहुत सारी आपकी किताबें हैं और पसंद भी की जाती हैं। मैं हुआ बर्बाद कैसे, मुझे पहले ये बता दो, कैसे हुए हो? वो ना, मैं सैयद वसी शाह साहब को बड़ा फॉलो करता हूँ, मेरे रूहानी उस्ताद समझता हूँ उन्हें। असल में उनकी तरफ देख के ना मुझे शौक जगह, पहले लिखता था तो उनकी तरफ देख के, तो वो ना अक्सर एक बात करते होते हैं काफ़ी जगह पे शायद। वो कहते हैं कि एक ना रकासा रक्स कर रही थी। हाँ। तो वो क्या, उन्हें किसी ने पूछा, वो जब स्टेज से उतरी ना तो उन्हें किसी ने पूछा कि ये जो है आप अपने रक्स के ज़रिए क्या साबित करना चाहती। तो उन्होंने बोला जी अगर मैं अल्फाज में बयान कर सकती तो ये जो आपके सामने पड़ा है तो सही, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो आपके सामने आपको गिफ्ट कर दिया, आप पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा। सही तो है। बाकी लोगों के लिए मार्केट में है, वो स्टडी करें तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाकिर, ये बताइए कि शायरी का शौक कब पड़ा, किस उम्र से? मैंने तकरीबन 8-9 में था जब से मैंने स्टार्ट किया लिखना। अच्छा। तो उसके बाद जो है कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि इसे प्रिंट करें। अच्छा। तो प्रिंट की, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो अब ज़रा बुक्स का रुझान थोड़ा कम हो गया, लोग अब ऑनलाइन ज़रा पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे पेजेस वगैरह हैं और उधर ही तो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, उधर कुछ पोस्ट कर दिया बस। अच्छा सही। अच्छा मुझे बताएं, आपने जैसे कि बताया कि 8th-9th में था तो शायरी का आगाज किया और उसी टाइम आपको शौक भी हुआ शायरी के हवाले से, तो प्रॉपर बुक्स वगैरह लिखना कब स्टार्ट किया? जाहिर बात है 8th का बच्चा तो जरा मुश्किल होता है, स्टडीज को भी मैनेज करना होता है। आपका क्या प्रोसीजर रहा? शायरी तो लिखी हुई थी, उसे मेंटेन किया 2012 में, मेंटेन करके 13 में मेरी फर्स्ट बुक जो है मार्केट में आ गई थी। पहला शेर कब कहा? पहला शेर कुछ याद नहीं है। अच्छा। डायरियां तो मेरे पास वो 6-7 से पड़ी हुई थी। शेर याद है? पहला याद नहीं है, मैंने याद नहीं है। और आखिरी शेर याद है अपना? आखिरी शेर काफी सारे लिखे हैं, अभी वो तरतीब देने वाले हैं। जब पहला शेर कहा था उस टाइम किसी के साथ अटैचमेंट हो चुकी थी, प्यार श्यार हो चुका था, मोहब्बत हुई थी? जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना, ये गालों का रंग बदल रहा है, कुछ कहना चाह रहे हो कह दो। नहीं कोई बात नहीं, कैमरा ऑन है। ठीक है। अच्छा आपकी तरफ आते हैं सनी मुगल। सनी माशाल्लाह से टिकटॉक के लाइक्स हम देखते हैं, जब व्यूज हम देखते हैं तो जबरदस्त किस्म के व्यूज हैं, लाइक्स हैं, लोग पसंद करते हैं। कैसे शौक पड़ा? ये बस ऐसे ही दोस्त था एक, वो बनाता था, उसने कहा कि यार तू भी आ यहाँ पे, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की, वो पहली वीडियो मेरी वायरल हो गई। अच्छा। पहली वीडियो डालती तो उसके बाद से मुझे शौक पड़ गया कि मैं बस अब मैंने वीडियोस बनानी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो पहली वीडियो क्या बनाई थी, कौन सा गाना था, किस पे एक्ट किया था? गाने पे एक्ट नहीं था किया, उसमें मैंने एक वॉल पे फ्लिप की थी। एक वॉल से मैं बेसिकली जिम्नास्टिक पार्कोर वगैरह करता हूँ ना, तो वो मैंने एक वॉल से ना एक फ्लिप की थी, तो वो वायरल हुई थी। वो डालते ही तकरीबन तब 35-36 हज़ार रुपये गई थी। अच्छा, पहली वीडियो। ठीक है। तो पहली वीडियो बनाते हुए कोई हेजिटेशन, कोई टांगे कांप रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, सामने कैमरा है?
नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों के साथ बनाई थी? जी, दोस्तों के साथ बनाई थी। अच्छा, इस बात को कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। फिर उसके बाद जब पहली वीडियो ही वायरल हो गई तो यकीनन फिर शौक और पैदा हुआ कि मैं और बनाऊं, डेली बनाऊं, तो फिर डेली की 2-2 3-3 शुरू हो गई? फिर डेली की जी ऐसे ही 2-2 3-3 वीडियोस बनाना शुरू की, जिसमें से रोजाना कोई ना कोई वायरल होती थी। अच्छा। वो इस तरह करके फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया तो यहाँ तक आ गया। एडिटिंग कौन करता था? एडिटिंग भी खुद ही। अच्छा। मैं अपने मतलब जितने काम थे सारे खुद ही करता था, एडिटिंग वगैरह। कैमरा मैंने एक दोस्त था, वो वीडियो बनाता था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था तब, किसी के मोबाइल से बनाता था और अरे वहीं से पोस्ट करता था। अच्छा, सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पढ़े हुए कहाँ तक हैं और स्टडीज जारी है? नहीं, स्टडी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैट्रिक तक किया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, बीच में लॉकडाउन आ गया तो यकीनन तरह। उससे क्लासेस जो हैं वो वक्ती तौर पे स्कूल जो हैं वो क्लोज बिल्कुल। हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए सनी मुगल, एडिटिंग की हम जहां पर बात करते हैं या टिकटॉक की हम जहां पर बात करते हैं तो मैंने ऐसा सुना है कि टिकटॉक पे कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स और कुछ हैशटैग्स होते हैं, कुछ टाइमिंग्स होती हैं, उस टाइम आपने वीडियो अपनी जो है वो अपलोड करनी होती है तो आपके व्यूज ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हैशटैग से वायरल नहीं होती वीडियो, हमेशा होती है क्वालिटी से वायरल। इसकी क्वालिटी अच्छी हो, वीडियो ऑलरेडी जो है ना अच्छी क्वालिटी, अच्छे फोन से बनी हो तो वीडियो वायरल हो जाती है। कोई हैशटैग लगाने की, मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी मैंने कोई हैशटैग नहीं था लगाया, कुछ भी नहीं था लगाया, ऐसे ही वायरल हुई थी, कोई टाइटल नहीं। इस तरह होता है सारा। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं, आपके तो काफी सारे व्यूज हैं ना, मिलियंस में माशाल्लाह से जा रहे हैं, तो कैसा कंटेंट होना चाहिए? कंटेंट बस जैसा आप बना रहे हैं, जो कुछ लोग होते हैं कि स्पोर्ट्स पे लेके आते हैं, कुछ लोग होते हैं कि रोमांटिक वीडियोस बनाते हैं जैसे कपल वाली, तो ये है कि जो बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बनाया करें, अच्छे साउंड एडजस्ट किया करें अपने, अच्छे टाइम पे, आई मीन के गुड टाइम पे अपलोड किया करें। कौन सा अच्छे है टाइटल? good time? रात 11 बजे का सबसे अच्छा टाइम है टिकटॉक का। अच्छा, रात यानी 11 आप बजे। वीडियो अपलोड करें रात 11 बजे? 11 बजे सबसे अच्छा टाइम 11 बजे का है। Okay. उस टाइम मतलब सारे लोग फ्री होते हैं, सारे लोग बैठे होते हैं उस टाइम, तो जो लोग भी होते हैं चला रहे होते हैं मोबाइल वगैरह, तो उनके फोरियो में आपकी वीडियो जाती है लाजमी। अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने बताया ना कि रात 11 बजे अपलोड करें और कंटेंट आप जो भी बना रहे हैं उसकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। आजकल मैंने ये देखा है, बड़ा ट्रेंड है कि एक लड़की है और एक लड़का है और उससे बड़ी जल्दी आपकी जो वीडियो है वो वायरल होती है, तो जरूरी है? आपने भी लड़कियों के साथ बनाई है? नहीं बनाई है, लेकिन अभी बनाई है मैंने ना लड़कियों के साथ। बेसिकली मैं खुद ही आया हूँ, अपना जो मैंने कंटेंट बनाया वो लोगों को पसंद आया तो लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ तक लेके आए हैं। लड़कियों के साथ नहीं था बनाता पहले, 1-2 बार हुआ ये कि लड़की ने कहा था कि बनाओ, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके साथ। 3-4 वीडियो होंगी टोटल मेरी लड़कियों के साथ बस। अच्छा, वो 3-4 वीडियोस पे घर से डांट शांट पड़ी? कोई नहीं पड़ी छुपा लिया था? पड़ी थी, नहीं वो घर तक पहुंची थी तो वहां से पड़ी थी। फिर क्या कहा था? बाबा ने डांटा था, मामा ने? दोनों ने। क्या कहा था? बस खराब हो रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो इस तरह हुआ था। और मैंने कहा था जी, फैंस थे मिल के चले गए। उन्होंने कहा था वीडियोस बनानी, मैंने डिमांड पे बनाई, तो फिर पापा ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, फिर बाद रफा दफा होगी, ठीक हो गया। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं हम शाकिर कयूम, जैसे कि किताबों के हवाले से आपकी हमने बात की है, कोई अच्छी से अपनी लिखी हुई गजल सुनाइए। फर्स्ट बुक के टाइटल कलाम है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि उस शख्स पर इस कदर क्यों इतना यकीन था कि शायद वो ज़माने से बढ़कर हसीन था। उस शख्स पर इस कदर क्यों इतना यकीन था कि शायद वो ज़माने से बढ़कर हसीन था। मैंने किसी महफ़िल में उसे देखने को की शिराकत, मैंने किसी महफ़िल में उसे देखने को की शिराकत। मैं जिस महफ़िल में गया वो उस महफ़िल में नहीं था, मैं जिस महफ़िल में गया वो उस महफ़िल में नहीं था। और मेरे घर को जलाकर करता रहा बुझाने की कोशिश, और मेरे घर को जलाकर करता रहा बुझाने की कोशिश। सितम ढहाने में मुझ पे वो किस कदर ज़हीं था, सितम ढहाने में मुझ पे वो किस कदर ज़हीं था। और किसी और देश से ताल्लुक़ नहीं था उसका, और किसी और देश से ताल्लुक़ नहीं था उसका। वो मेरे शहर का वासी, मेरी गली का मकीन था। उस शख्स पर इस कदर क्यों इतना यकीन था कि शायद वो ज़माने से बढ़कर। वैसे इतना यकीन क्यों था उस शख्स पे? ऐसा क्या था? मेरा ख्याल है वो बचपना था। अच्छा, वो मुझे तो लग रहा है अभी भी बचपना चल रहा है। वो 10 साल गुजर चुके, तो अब थोड़ा सा अब वाली
जो है वो इम्प्रूव किया हुआ अच्छा, आपने शाकिर ये बात नोट की है, वैसे तो यकीनन आपने दबे छुपे अल्फाज में बता दिया कि शायर कैसे बने और आज तक की शायरी कैसे चल रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, महीने और साल गुजरते हैं, हर दिन के साथ इंसान सीखता है और माजी में की हुई गलती पे इंसान हंसता भी है कि मैंने उस टाइम ये किया था, मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी। तो ऐसा कभी हुआ है? बाज़ औक़ात अक्सर मैं पुरानी कुछ गज़लें पढ़ता हूँ तो लगता है कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। तो क्योंकि अब 2010 से आप 12 में फर्स्ट बुक आई थी तो 2020 आया, तो वैसी बात है वो माइंड की कुछ चेंजिंग वगैरह और अब कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो चुका, तो वो फील होता है, कुछ होता है ना, कुछ गज़लें हाँ कि ये क्या लिखा है। सही, तो, लेकिन इंटरेस्ट है, शौक है तो चल रहा है। अच्छा, मुशायरों में जाते हैं आप? हाँ जी, मुशायरे में। कितना? यही अभी तो जो है आपको बताया कि वो सोशल वर्क स्टार्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो है टाइम ज़रा इसको, वैसे भी आज कल आपको पता है मुशायरों का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, अगर होते हैं तो आजकल को दुबई में और इधर उधर जो है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पहले होते थे अक्सर उस टाइम पे तो ये फोन ही नहीं होते थे, वो कीपैड वाले फोन होते थे। बटनों वाले, सिंपल बोलते हैं, बटनों वाले। इधर जो है जो बादशाही मस्जिद के ना मीनार के नीचे बड़ी बड़ी महफिलें लगती थी। हाँ। तो उधर मैं जाया करता था, उधर तकरीबन रूटीन से संडे को होती थी उधर रूटीन से, और मेरी सबसे कम थी एज उस टाइम ना। अच्छा। तो वो बड़ा रूटीन से मुझे सुनते थे और मैं जिस संडे मिस करता था वो बकायदा कॉल करते थे कि आप लाजमी आए, क्यों नहीं आपको लोग हाँ सुनने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि एज कम थी। हाँ। और ऊपर से जो है शायरी आपके सामने है। बिल्कुल। तो फिर काफी लोग इंटरेस्ट लेते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए शाकिर, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप मुशायरों में जाते हैं तो आपने उसका डिटेल के साथ आंसर दिया। मुशायरों की जहां पर हम बात करते हैं तो आपकी जाती राय क्या है कि मुशायरों से शायरी को फरोग मिला है या नुकसान पहुंचा है? नुकसान तो नहीं कह सकते, आजकल वैसे ही आप देखें तो शायरी तो आपको देखना, आप सॉन्ग्स देख लें वो सारा का सारा शायरी का तो वो बेरागढ़ की कहूँगा मैं किया हुआ है। मुझे तो मजे की बात आपको बताऊं, बंदूकें और वो सारी गानों की जो शायरी है ना वो आज तक समझ ही नहीं आई। कहीं पे पानी पे जोर दे देते हैं तो कहीं पे किसी और चीज पे जोर दे देते हैं। वो सारा जोर उन्होंने बंदूकों पे दिया हुआ, मुजाइल है शायरी में। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि शायरी हकीकत पे होनी चाहिए, तो उसका जरा अपना सरूर होता है। तो ये बंदूकें शंदूकें ये सारी चीजें मुझे बड़ी अजीब, मैं सॉन्ग्स वगैरह सुनता ही नहीं हूँ। अच्छा। तो, क्योंकि जो है बड़ा ही कोई डीपली कोई शायरी अच्छी है तो वो जरा सही दिल को टच करती है, वरना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर मैंने मुशायरों के हवाले से आपसे सवाल किया कि मुशायरों से शायरी को फरोग मिला या नुकसान पहुंचा, तो अदबी शायरी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अदबी शायरी के हवाले से जो है फरोग ही मिला है। फरोग मिला है, बिल्कुल। ठीक है, फरोग मिला है। अच्छा, जैसे कि शाकिर, मजे की बात यह है कि बहुत कम एज में आपने इसको स्टार्ट किया और यकीनन जब इंसान काम स्टार्ट करता है और डे बाय डे इंसान पॉलिश भी होता है, सीखता भी है और काम अच्छे से अच्छा भी होता है। इस पर आपके साथ बात जारी रहेगी। सनी मुगल की तरफ फिर से चलते हैं। अच्छा सनी, ये बताइए, बहुत सी वीडियोस मैंने ऐसी देखी, बहुत से टिकटॉकर्स मैंने ऐसे देखे, जब आप उनकी प्रोफाइल पर जाते हैं तो आप उनकी प्रोफाइल में देखते हैं कि बेशुमार वीडियोस अपलोड होती हैं, लेकिन लाइक्स की हम जब बात करते हैं तो लाइक्स बहुत कम होते हैं, फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं, व्यूज होते हैं। ये क्या आगे? वो ये सिस्टम होता है कि ये जो लोग इस तरह वीडियो रेगुलरली अपलोड करते हैं उनको लाइक्स नहीं आते, वो एक वेबसाइट होती है वहाँ से ऑटो लाइक्स उठाते हैं, मतलब वहाँ पे अपना लिंक भेजते हैं वीडियो का, तो वहाँ से ऑटो में आते हैं लाइक्स, खुद ही आते हैं। वो लाइक्स आते हैं तो वो फेक होते हैं सारे, उसमें व्यूज आते हैं, व्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लाइक कुछ भी नहीं होते। इस तरह करके फिर वो होता है, वो जो अकाउंट आप मुझे वो तो परचेज वाला गेम है ना, परचेज नहीं, वो फ्री होता है ना। अच्छा, वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो वो ऑटो में होता है ना सारा, जैसे फेसबुक पे भी इस तरह लोग करते थे, ठीक है, उसी तरह टिकटॉक पे होता है, तो वो ऑटो में होता है सारा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मैंने तो ऐसा सुना है कि लाइक्स भी आप परचेज कर लेते हैं, आप फॉलोअर्स भी परचेज कर लेते हैं, ऐसी बहुत से अब लिंक्स आ चुके हैं, ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप कर लेते हैं। इस चीज का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया आपके सामने ही है। हाँ। कि ऐसे ही बनाता बनाता मुझे तो खुद नहीं पता चला मैं कब वायरल हुआ हूँ। अच्छा, तो मुझे इन चीजों का नहीं पता, ना मैंने इन चीजों में कभी इंटरेस्ट लिया कि यार ऑटो लगाऊंगा इतने लाइक आएंगे। ओरिजिनल अगर आपके 2000 है ना, तो वो 2000 बंदा आपको जानता है,
2000 हैं, तो मेरे माशाल्लाह से 5-5 लाख तक वीडियोस भी हैं, 5-5 लाख लाइक हैं, 8-8 मिलियन व्यूज भी हैं, इस तरह करके। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब टिकटॉक न्यू आया ना, ऐप जब मुतारिफ हुई और लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स बनाए, तो उस टाइम जो लोग प्रॉपरली बनाकर अपलोड कर रहे थे वो बहुत जल्द वायरल हुए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अब काफी अरसा हो गया टिकटॉक आए हुए, ऐप को आए हुए, तो अब जो न्यू कमर्स हैं उनकी जल्दी वायरल नहीं होती, ऐसा है? जी, वो इस तरह के पहले पॉलिसी बहुत ना मतलब नॉर्मली थी। हाँ। हर बंदा वायरल हो जाता था, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हुई है, तो हाँ। उस वजह से ना कोई बंदा अच्छी क्वालिटी मांगते हैं, वो अच्छा कंटेंट मांगते हैं, तो फिर जाके वो इंसान वायरल होता है, कोई भी हो। अभी तो हम लोग खुद भी अच्छे लाइक नहीं आते। यही है कि अभी मेरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 1 लाख पे चलेगी वीडियो, 2 लाख पे चलेगी, इस तरह है। नहीं तो पहले ये होता था कि पहले नॉर्मली छोटा सा अकाउंट था ना, फिर भी लाख पे जाती थी, अभी इस तरह हो रहा है। यानी हम ये कहेंगे कि अब कंपटीशन हो गया है, कंपटीशन हो गया, राइट। लोग ज्यादा आ गए हैं उस पे, लोग ज्यादा, अभी लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये आपने बाल शाल बड़े जबरदस्त से डाई किए हुए, गोल्डन किए हुए, ये टिकटॉक के लिए या वैसे शौक है? ये टिकटॉक से पहले ही मैं एक यूट्यूबर को देखता था, उसकी डेथ हो गई हुई थी। अच्छा। तो मैं उसको देखता था, तो मतलब ये लुक्स ना उससे इंस्पायर्ड है सारी। अच्छा। टोटली। तो पहले मैं एक बंदे को देखता होता था, एक लड़का था इंडियन, मैं उसके ब्लॉग्स वगैरह देखता था यूट्यूब पे। अच्छा। तो वहीं से मैंने ये कलर वगैरह करवाने स्टार्ट किए थे। काफी सारे और भी कराए हैं? बहुत ज्यादा करवाए मैंने। अच्छा। तकरीबन 15-20 कलर करवाए मैंने। बाल खराब हो जाएंगे, गंजे हो जाओगे। नहीं, प्रॉपर केयर करो तो फिर कुछ नहीं होता। मेरा हाँ। अभी तक एक बाल भी नहीं टूटता। अच्छा। कितनी देर का करवाता हूँ। अब ये भी होता है कि मैं महीने में 2 कलर करवा लेता हूँ, 3 करवा लेता हूँ, बाल नहीं डैमेज होते। ठीक है। अच्छा, अब जो 2 से 3 कलर्स करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, या कटिंग चेंज करवाते होंगे, स्टाइल चेंज कराते होंगे कि हेयर स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए यार, बड़ा पुराना हो गया, तो ये सब के सब सिर्फ टिकटॉक के लिए या वैसे शौक है बनने संवरने का? ये नॉर्मल लाइफ है मेरी। अच्छा। इसी तरह ही है। टिकटॉक तो वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है जो हमें फेम देता है, हम अपना टैलेंट दिखाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये जो लुक्स हैं ये उससे पहले की हैं। अच्छा। अच्छा, ऑफर्स वगैरह आई हैं? मैंने कुछ टिकटॉकर्स के हवाले से सुना है कि गांव से ताल्लुक था, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही, और फिर उसके बाद टिकटॉक पे जब वायरल हुए तो दुबई पहुंचे हुए हैं जनाब। वो बस ऐसे ही ना, पाकिस्तान में ये होता है कि आप कोई क्रिंज हो ना, कोई चीज अच्छी ना हो, हाँ, वो उसको ऊपर उठाएंगे, लेकिन हाँ। जो चीज ज्यादा अच्छी हो ना, जिसमें टैलेंट हो, वो उसको नहीं पकड़ते। ये आप जेलस हो रहे हैं ना, बिल्कुल जेलस नहीं हो रहा। कमेंट ये आप पास जेलस करूंगा। हो रहे हैं। वो ना एक बंदे की ना मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी, वो ना वो बोल रहा था, कहता है अगर व्यूज चाहिए ना आपको, हाँ। तो आपने टैंकी पे खड़े होना है, तो बोलना है हाय गाइस मैं टैंकी के पास खड़ा हूँ। तो वो वाकई में उसके बहुत ज्यादा लाइक थे, लाखों में लाइक गए हुए थे। उसकी मैंने फिर अकाउंट में गया तो मैंने उसको देखा, हाय गाइस मैं अपने दरवाजे में खड़ा हूँ, तो उसके जो है लाइक्स, तो पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो इन चीजों को पता नहीं क्यों इतना सपोर्ट करती है। अच्छा जी सही। अच्छा, जिस तरीके से शाकिर बात कर रहे हैं कि कंटेंट तो यकीनन लाजमी है, आपकी आवाज क्लियर हो, आपकी क्वालिटी अच्छी हो वीडियो की, इसके साथ साथ जहां तक शाकिर की बात है और जहां तक आपने कहा कि यकीनन वो लोग बाहर गए हुए, मैं ये समझती हूँ कि लक की बात है। नहीं, लक की बात है जरूर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लक की बात है। लेकिन यहाँ पे मैं रोज जो है ना देखता हूँ ना, अभी एक बंदा वो कहेगा कि यार तुमने ऊंट के ऊपर चढ़ना है, अच्छा, वहां पे खड़े हो जाना है, स्लोमो में वॉक करनी है, कोई उसके साथ कोई और बंदा होगा, वो आगे किसी और को कह देगा। चढ़ोगे कैसे, पहले उसको बिठाओगे? वो मुझे नहीं पता। अच्छा। कोई बंदा होगा वो आगे कहेगा, चैलेंज चल रहे हैं टिकटॉक पे, अच्छा। उसमें कोई बंदा होके आके कहेगा कि यार ऊपर चढ़ना है, आपने ऊपर से कोई फ्लिप करके नीचे आना है। वहां पे तो ये है कि इसी चैलेंज में ना मैंने भी हिस्सा लिया था। अच्छा। मैंने कहा मैं ऊपर से, वो एक बंदा था उसने ना हाथ लगाया, इस तरह मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने ऊंट के ऊपर हाथ लगाया, हाथ लगा के नीचे आया। मैंने कहा मैं बिना हाथ लगा के नीचे आऊंगा, अच्छा, और मैं नीचे आके गिरूंगा भी नहीं। ठीक है। ये मैंने चैलेंज जो है ना खुद एक्सेप्ट किया था। अच्छा। तो उसके बाद उसने एक कमेंट किया और उसके बाद गायब हो गया, वो ठीक है, नहीं आया वो। तो ये एडिटिंग का कमाल था या वाकई किया था? नहीं, ये किया था, उस बंदे ने किया था। नहीं, आपकी बात कह रही हूँ। मैंने मैंने भी मैं हाथ लगाए बगैर आऊंगा जी। नहीं, वो तो मैं स्टंट मैन हूँ ना, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। ठीक है। तो वो मैं स्टंट्स करता हूँ, बहुत डेंजरस करता हूँ, मतलब 2-2 मंजिल से भी नीचे आ जाता हूँ मैं, वो कैसे? स्टंट करके। मेरी वीडियो आपने टिकटॉक पे देखी नहीं? अच्छा, तो ऐसे कब सीखा ये, किस तरह से शौक था? टिकटॉक तो बाद में आया ना? जी। तो मैं छोटा सा था, तकरीबन 7-6 में था, तो मूवीज देखता था। 6-7 में? 7-6 नहीं, 6-7। ओके। तो
वो मूवीज देखता था मैं एक्शन वाली, तो अच्छा। उसमें था कि कोई बंदा होता था ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई फ्लिप ठीक कर है। रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा। तो वो देख के ना मुझे शौक पड़ा। मेरा एक दोस्त था जिशान, तो उसके साथ ना मैंने और उसने इकट्ठा स्टार्ट किया था ये। तो मैंने कहा चल यार दोनों हम करते हैं कुछ। करते करते हम लोग गिरते थे, फिर हमें एक टीचर मिले। उन टीचर के पास मैंने किया तो यहाँ तक लेकर वो आए हैं मुझे। मतलब जितनी मैंने टोटली जिम्नास्टिक वगैरह की, पार्कोर की, स्टंट्स किए, उनका हाथ पीछे होता मेरे, वो साथ होते हैं। तो ये सारा जो है एक टीचर के थ्रू किया था। सही, बिल्कुल ठीक है सनी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी तरफ आऊंगी शाकिर कयूम। शायर के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो शायर के हवाले से हम सब ने ये सुना है कि शायर जो है वो बाय बर्थ होते हैं ज्यादातर। आप बाय बर्थ हैं या बाद में बने? ये गॉड गिफ्टेड ही होती है God शायरी, gifted होता है। जाहिर सी बात है। हाँ, ये शायर को बन नहीं सकता, वो शायर पैदा होता है। शायर तो पैदा होता है। जिन लोगों से मैंने सीखा नहीं है किसी से, लेकिन मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि सीनियर हैं। जैसे शाह साहब को मैंने बड़ा उनकी बुक्स देख के मैं इंस्पायर हुआ उनसे, और मैं उन्हें रूहानी उस्ताद मानता हूँ, हालांकि मैंने सीखा कुछ नहीं उनसे। वसी शाह को? हाँ, शाह साहब। ठीक है। अच्छा, वसी शाह की एक बड़ी खूबसूरत गजल है, बड़ी मशहूर नज़म है, काश में तेरे हाथ का कंगन होता। याद है? हाँ बिल्कुल, सुनाए फिर। कुछ मैंने बताया कि असल में ना कुछ प्रोग्राम्स और मुशायरे कम होने की वजह से थोड़ा सा है, कुछ वैसे जो याद है मैं वो आपको सुना देता हूँ। सुनाए सुनाए। का है कि अगर उन्होंने सुन ली और कोई गलती की ना तो भुगतोगे। नहीं गलती वो है कि काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तू बड़े चाव बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई पे चढ़ाती मुझको। आए हाय। तू बड़े चाव, सॉरी रिकॉर्डेड जी जी जी। काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तू बड़े चाव बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई पे चढ़ाती मुझको, फिर कभी बेताबी फुर्सत के खिज़ां लम्हों में किसी सोच में डूबी गुमाती मुझको। फिर कभी बेताबी फुर्सत के खिज़ां लम्हों में किसी सोच में डूबी गुमाती मुझको। जब कभी तू नींद के सफ़र पे जाती, अपने मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। अरे मैं तेरे कान से लग के कई बातें करता, मैं तेरे गालों को छेड़ा करता। कुछ नहीं बस यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता। वाह, तो ये कुछ शेर इसमें से कम है मिस हो गए। हाँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए शाकिर, आजकल क्या चल रहा है? आजकल जो है यही काम शाम एनजीओ के वाले से, तो ब्लड पे वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा शाकिर कयूम, ये बताइए, जहां पर हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं, कब स्टार्ट किया? स्टार्ट मेरे किसी अजीज़ को ब्लड चाहिए था, तो जो है काफ़ी कोशिश के बाद ना ब्लड हम अरेंज नहीं कर सके। ठीक है। तो उसकी डेथ हो गई, दोस्त था, तो जो है रोड एक्सीडेंट। आपका दोस्त था? हाँ दोस्त था, रोड एक्सीडेंट था, तो उसकी डेथ हो गई, तो वो हम अरेंज नहीं कर सके। तो उसके बाद जो है स्टूडेंट थे, तो हमने जो है वो पेपर वर्क स्टार्ट किया। अभी भी मेरे पास तकरीबन 5000 डोनर पेपर वर्क पे ना मैंने वो लिखे हुए हैं। कुछ के नंबर आगे पीछे हो भी जाएं तो फिर भी 1000 को निकाल देंगे, 4000 फिर भी डोनर सेव है मेरे पास जो है ना पेपर वर्क पे। ठीक है। फ़ोन में या किसी सिस्टम में नहीं कि हार्ड शार्ड वो ख़राब हो जाए तो उड़ जाए, पेपर वर्क पे मौजूद है मेरे पास। तो 4 से 5000 लोग हैं। तो अभी जो है किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, अभी तो इधर लाहौर के तकरीबन कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने नंबर लिखा हुआ है, उन्हें पता है कि आपको कोई भी ब्लड नहीं देगा तो सेव लाइफ आपको ब्लड दे सकती है। अक्सर ब्लड बैंक्स में ना वो कहते हैं जी ये इस नंबर पर रब्ता कर लें, अगर नहीं मिल रहा तो ये आपको जो है प्रोवाइड कर दें। जो लोग बाहर से आते हैं, हमने नंबर दिए हुए हैं हॉस्पिटल्स में कि जनाब अगर कोई परदेसी है उसे नहीं मिलता, जाहिर सी बात है कोई गांव से आया हुआ है तो वो कहाँ से लाहौर में अरेंज करेगा, बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल इमरजेंसी की सूरत। वो नंबर्स दिए होते हैं कि आप जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जो है हम डोनर भेज देते हैं। ठीक है। दूसरा मैं कुछ 2-3 लोगों के नाम ऐड करना चाहूँगा जिन्होंने सपोर्ट किया। हमारे हैं मेरे अजीज़ हैं डॉक्टर हबीब साहब, हमारे जनरल काउंसलर हैं। उन्होंने तकरीबन 30-35 साल एज है और तकरीबन 40 बोतल उन्होंने डोनेट की हैं। ठीक है। अपने। और उसके बाद हमारे चेयरमैन हैं रहमतुल्लाह भट्ट साहब, हमारे MNA हैं मेहर वाजिद अजीम साहब। असल में ये होता है कि कुछ लोग टीम वर्क है। हाँ, कुछ उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। PTI के MNA हैं मेहर वाजिद अजीम साहब।
असल में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वो आप मुझे कहती हैं कि शाकिर आपको कभी जरूरत पड़े तो हम खड़े हैं आपके साथ, तो ये बात काफी जरूरत तो नहीं पड़नी होती, लेकिन ये है कि हौसला हो जाता है, हाँ, तसल्ली हो जाती है कि यार वो एमएनए की पोस्ट पे उन्होंने हमें जो है एक तसल्ली दी है। हाँ। तो बड़ी बार उन्होंने जो है शाबाश बेटा, जब भी जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं। ये पीछे जाहिर सी बात है जब ब्लड पे काम कर रहे हैं तो पीछे कोरोना का मसला था, तो उन्होंने जो है काफी डोनेशन अपनी जेब से वो पैकेट बनाए हुए थे, ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था कि ये किसी किस्म की जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये अपनी जेब से है। तो उन्होंने, हमने लाइनों में नहीं लगाया लोगों को, डोर टू डोर घरों में जाके जो है, और रात को तकरीबन 10-11 बजे रात के अंधेरे में हमने जिन लोगों को जरूरत थी उन लोगों तक जो है पहुंचाया। तो जो है बस इसी तरह से चल रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ब्लड डोनेशन के हवाले से जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यकीनन ये एक आप ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत बड़ा सदका जारिया है। जिंदगी बचाने के लिए खून की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। खून को जब आप परचेज करते हैं ब्लड को, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका खसूसी तौर पर ख्याल रखना होता है। कुछ शरपसंद अनासिर हमारी मार्केट में, हमारे मुआशरे में ऐसे भी फिर रहे होते हैं जो बगैर टेस्ट के ब्लड को बेच भी देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते खरीदने के लिए, और जिंदगी और मौत की कश्मकश की सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आप किसी की मदद करते हैं तो दुआएं जो निकलती हैं ना दिल से, मेरा ख्याल से वो सीधी ऊपर जाती हैं और अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ब्लड डोनेशन के हवाले से जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन का जो एक प्रोसीजर है ना वो बड़ा मुश्किल है। मुझे इसलिए इस चीज का अंदाजा है कि मुझे काफी मरतबा हॉस्पिटल्स में जाना, विजिट करना, जो आपका ब्लड बैंक होता है उसमें जाकर तो वैसे खौफ आ रहा होता है, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा होता है। तो इसका ब्लड बैग अरेंज करना, फिर उसको रखना, फिर उसको मिक्स करते रहना, वो एक अच्छा खासा लेंथी प्रोसीजर है। तो वो सारे प्रोसीजर से आप लोग गुजरते हैं या जस्ट डोनर्स रखे हुए हैं? हमने डोनर्स रखे हुए हैं। अच्छा, डोनर्स रखे हुए हैं हम। ब्लड बैंक्स में तो अब हमें तो रिस्पेक्ट देते हैं, हम जाते हैं क्योंकि हमने नंबर्स वगैरह दिए और उन्हें भी पता है कि ये ना डेली का इनका ना वर्क है। तो वैसे जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें बड़ा जलील करते हैं। ब्लड बैंक में अगर ब्लड पड़ा भी हुआ है ना, कोई आ रहा है तो उसे तो अच्छा खासा जलील करना है उन्होंने कि नहीं है, पड़ा भी हुआ है। फिर जब कॉल करते हैं तो फिर वो निकल आता है। जाहिर सी बात है जब किसी की कॉल करवाते हैं जनाब तो फिर दे देते हैं। लेकिन कोई आम बंदा जाता है तो उसे पहले तो अच्छा खासा को 10 चक्कर लगाएंगे, फलां सैंपल ले आओ, ऐसे करो वैसे करो, वो मैच नहीं हो रहा। तो जब किसी हाई प्रोफाइल बंदे की कॉल जाती है तो फिर कहते हैं जी पड़ा हुआ जितना मर्जी ले लो। हाँ, ठीक है। अच्छा शाकिर ये बताइए, आपका सिलसिला सिर्फ डोनर्स की हद तक महदूद है कि अगर किसी को चाहिए या किसी हॉस्पिटल में तो आप उधर डोनर भेज देते हैं? अच्छा, ब्लड डोनेट करने के बाद फौरी तौर पे क्या किया जाता है डोनर के साथ? ब्लड डोनेट हमारा तो कुछ असूल होते हैं हर चीज के। जी, हर एक के अपने असूल होते हैं। हमने तो जो है कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है जरूरत ज्यादा उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो प्रदेश से आए होते हैं। हाँ। तो कोशिश ये होती है कि हम उनसे ना जो सादा पानी की भी तवक्को ना रखें। तो डोनर्स को सबको हमने ट्रेन किया होता है, समझाया होता है भी ये सारी चीजें, क्योंकि डोनर कौन है? डोनर, अगर मैंने आपको ब्लड दिया तो मैंने आपसे इस बेस पे ब्लड देना भी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ये वापस भी लूंगा। अच्छा। हाँ, तो फिर मींस के जब आपको ब्लड की जरूरत है, मैं कहता हूँ जी अपनी सारी फैमिली के नंबर लिखवा दे और वो सारा ब्लड ग्रुप लिखवा दे। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब आपको पता है कि जब आपके पास कोई आया था उसने सादे पानी की भी तवक्को नहीं की और मुश्किल वक्त में काम आया तो था, फिर जो है जब आप जाएंगे तो आप भी अच्छे तरीके से। अच्छा, इससे आप लोगों का सर्कल भी बहुत ज्यादा बढ़ता होगा। ये भी एक नई टेक्निक आपने बताई है। एक बंदा ब्लड देता है ना, वो 10 लोगों को लेके आता है। 10 डोनर उधर से जो है पेपर वर्क उसे समझाया होता है, वो पेपर वर्क करता है और ले आता है, हम डाटा जो एंटर कर देते हैं। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं सनी मुगल। सनी ये बताइए कि आजकल ज्यादातर किस किस्म की वीडियोस पर काम हो रहा है, क्या कंटेंट है, क्या प्लानिंग चल रही है? मेरा तो आजकल यही है कि जो मैं कर रहा हूँ, पहले जिम्नास्टिक, पार्कोर, स्पोर्ट्स वगैरह उन पे बना रहा हूँ अभी तक वीडियोस और ट्यूटोरियल्स वगैरह। जिम्नास्टिक और स्पोर्ट्स? जी, ओके। लोगों को ट्यूटोरियल्स वगैरह दे रहा हूँ यूट्यूब पे भी। अच्छा। मेरा एक चैनल है यूट्यूब, तो उस पे मैं ट्यूटोरियल भी दे रहा हूँ लोगों को कि इस तरह आप कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं इस तरह। अच्छा, वेरी गुड। जी, तो ये चीजें भी मैं सिखा रहा हूँ वहाँ पे, यूट्यूब पे भी, अपने टिकटॉक पे वीडियोस लगा रहा हूँ। स्पोर्ट्स के हवाले से सारा मेरा कंटेंट ही स्पोर्ट्स के हवाले से है। तो यही है कि जिम्नास्टिक बना रहा हूँ, पार्कोर की वीडियोस बना रहा हूँ, जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम बनाते हैं लोग।
क्योंकि है नहीं, पाकिस्तान में पार्कोर तो नहीं है। हाँ। तो पार्कोर पाकिस्तान में जो है ज्यादा हम प्रमोट करवा रहे हैं। ठीक है जी। जिम्नास्टिक के हवाले से बात करते हैं, ये बताइए सनी मुगल के जिम्नास्टिक का शौक कब पड़ा और कब तक सीखी, कितना अरसा सीखी? मुझे शौक तो मुझे बचपन से ही था जिम्नास्टिक का? जी, जिम्नास्टिक का, और सीखी बचपन से सीखता आ रहा हूँ, अभी तक सीख ही रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड जी, तकरीबन कोई 8-10 साल तो हो ही गए हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप जिम्नास्टिक सीखने की तरफ आते हैं ना, तो शुरू में यकीनन आपकी बॉडी को आदत नहीं होती, इतनी लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती बॉडी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्राई करते हैं, बार बार अटेम्प्ट करते हैं, सम टाइम हो जाता है, सम टाइम नहीं होता, और फिर एंड पे बॉडी आपकी ऐसे ही दुख रही होती है कि लग बता जाता है। इसमें कई बार इस तरह भी होता है कि हम कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो मसल्स पे होता है ना सारा। हाँ। मतलब फ्लिप्स के लिए ये मसल्स यूज होते हैं, ये वाले हो गए, ये वाले मसल्स यूज होते हैं सारे। तो कई बार ये होता है कि हमारा मसल प्रॉपर वर्क नहीं करता तो बंदा गिर जाता है नीचे। हाँ, तो गिरता उसमें बहुत सीरियस इंजरी होती है, टांग भी टूट जाती है, गर्दन भी टूट सकती है, कुछ भी हो जाता है इसमें। ठीक है। इंजरीज बहुत ज्यादा है इसमें। चोट कभी लगी है टांग पे? बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर ऐसा नहीं हुआ चोट लगी और चोट लगने के बाद को यार ये बड़ा मुश्किल काम है, दर्द बड़ी होती है, मैंने नहीं करना? नहीं, जहाँ पे मुझे चोट लगती है मैं उसी टाइम वो दोबारा करता हूँ। अच्छा, वो चीज मैं दोबारा करता हूँ उसी टाइम के तौर पे लेते हो। जहाँ पे चोट लगती है ना, वही चीज दोबारा करो तो वो फिर ही होती है, नहीं तो वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है। कोई भी चीज है ना, अगर आप करते हैं, आपसे नहीं हो रहा, आप गिरे हैं, एंड उसको दोबारा से रिपीट करना चाहिए। अगर रिपीट नहीं करोगे तो वहीं पे रह जाएगा, उसको डर जाओगे तो रह जाओगे, वो वाली बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि जिम्नास्टिक के हवाले से आपने बताया कि जिम्नास्टिक का बचपन से शौक था जी। माशाल्लाह से टिकटॉक्स बनाने शुरू किए, पहली वीडियो ही वायरल हो गई और फिर यकीनन और हौसला मिला कि मैं इस पर काम करूं। स्पोर्ट्स का शौक है, स्पोर्ट्स पर काम भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स के मुताल्लिक कंटेंट भी आपका होता है आपकी वीडियोस में। ये नहीं शौक आया कि यार डोले शोले बनाऊं, जरा बॉडी बिल्डिंग करूं? नहीं, जिम का तो शौक नहीं है। जो जिम्नास्टिक है उसमें बॉडी ऑटोमेटिकली बन जाती है। वर्किंग ऐसी अच्छा। वो वर्किंग इस तरह की होती है, 6 पैक एप्स वगैरह सारे मसल टोटली बने होते हैं। मैंने शर्टलेस वीडियोस भी अपलोड की थी उस पे। अच्छा, तो नहीं अभी नहीं उस पे टिकटॉक पे मैंने की थी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसल्स प्रॉपर हैं सारे। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बताएं ऑफर्स वगैरह नहीं आई कि सनी मुगल बड़ा आजकल छाया हुआ है भाई, वायरल हो रहे हैं, आए जी सनी हमारी मूवी में काम कर लें, हमारे ड्रामे में काम कर लें, हमारे शो में आ जाएं, जैसे मैंने आज आपको बुलाया है? जी, मेल्स वगैरह तो आते हैं, मैं अपने सर जी से पूछता हूँ, जो वो कहते हैं मैं वही करता हूँ। मतलब उनकी इजाजत के बगैर में आगे तो कुछ भी नहीं। कौन है आपके सर जी? गुलाम कादिर। गुलाम कादिर जी। ये सर जी किस चीज के हैं, टिकटॉक के हैं? नहीं, ये मेरे जिम्नास्टिक के हो गए। ये जहाँ तक जिम्नास्टिक पार्क और फाइट्स वगैरह मूवीज में एज आ फाइट इंस्ट्रक्टर वो करवाते भी हैं। तो ये उनकी मर्जी से ही होता है जो मैं करता हूँ। अच्छा, आज आने से पहले परमिशन ली थी? नहीं, आज वो सोए हुए थे। फिर जाके डांट तो नहीं पड़ेगी? नहीं, कुछ भी नहीं गई। मैं भी उस्ताद ही हूँ। अच्छा, सही। स्टार्टिंग में मोबाइल का काम है मेरा, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ सिटिंग थी, रात को मेरे ख्याल से बात हुई थी। तो आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद किस हवाले से? शायरी के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से, जिंदगी में इंसान के ऐसे मकाम आते हैं, इंसान किसी बड़े से पूछता है कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस्ताद तो बहुत होते हैं, लेकिन आपका उस्ताद कौन है? उस्ताद जो है इधर से मैं रहनुमाई लेता हूँ, डॉक्टर बीप साहब है मेरे बड़े भाई, जिनका बताया आपने। जिनका बताया, तो क्योंकि उनका काफी देर उन्होंने काम किया। असल में ना वो 1-2 जगह पे उन्हें घर के लिए जरूरत पड़ी, तो जिन्होंने ना ब्लड दिया हुआ था जिनको उन्होंने, तो वो उनके काम नहीं आए। अच्छा। वो ना कहते यार मैं नहीं करना। ठीक है। तो खैर फिर भी जो है उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं जी नहीं आप करें। लेकिन अब जाहिर सी बात है, वो जब बंदा अपनी एज में होता है, पूरे फॉर्म में होता है, तो अब जरा वो उनकी एज भी थोड़ी सी, और फैमिली और इधर उधर सारी चीजें, अकेले भाई हैं तो फैमिली को भी मैनेज करना होता है। हाँ। तो फिर उसकी वजह से वो थोड़ा सा ना ढीले पड़ गए हैं। तो अच्छा। जो है उनसे जो सारी चीजें जहाँ पे कोई ऊपर नीचे होता है उनसे पूछते हैं जी कैसे इसको चलाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आपकी एक किताब है और किताब का उन्वान है क्यों इतना यकीन था। इसमें से कोई गजल सुना दें, कोई नज़म सुना दें, याद है? जी याद है। सुनाएं, अच्छी सी गजल जो है वो हम अपने नाज़रीन को सुनाएंगे। शाकिर कयूम जी। शाकिर, ये है कि मतलब हो तो सलाम भी करते हैं, आए हाय, मतलब हो तो सलाम भी करते हैं, इस तरह से वो मेरा एहतराम भी करते हैं। हाय हाय, ज़रूरतें खींच लाती हैं उन्हें मेरी दहलीज के बामोदर पे,
ज़रूरतें खींच लाती हैं, उन्हें मेरी दहलीज के बामुदर पे इस तरह से वो कुछ लम्हे मेरे नाम भी करते हैं। इस तरह से कुछ लम्हे वो मेरे नाम भी करते हैं। और काबिल गौर शेर है कि मैं तो गुजार बैठा हूँ सारा जीवन तेरी राहों पे, मैं तो गुजार बैठा हूँ सारा जीवन तेरी राहों पे, मुझे नहीं लगता कि दीवाने कोई काम भी करते हैं। अरे वाह। मुझे नहीं लगता कि दीवाने कोई काम भी करते हैं। और तितलियां भी फरोख्त कर दी किसी ने बाजार में, और मिजाज के लोग फूलों को नीलाम भी करते हैं। वाह वाह, जबरदस्त शाकिर। ये तो आपने बात वो कर दी ना कि दिल पे पत्थर लग रहे हैं, लगातार पत्थर लग लग के जख्म बन गए हैं। अच्छा बताएं, आजकल आगे किसी किताब के हवाले से काम शाम चल रहा है? किताब के हवाले से तो नहीं चल रहा। नेक्स्ट जो है यही इसी को चलाना है, सेव लाइफ को। अच्छा, जो है इसी पे वर्किंग हो रही है। इसको तो ये तो बहुत पीछे रह गई शायरी, लिखता हूँ वो पोस्ट करता रहता हूँ, सिर्फ शायरी पीछे रह गई या शायरी से मुंसलिक हालात भी पीछे रह गए? ये अभी कैमरे के बाद बता दो, बाकी मुझे समझ आ जाएगी। तो असल में ना वही मैंने बताया कि जैसे टाइम गुजरता है तो वो बंदे को महसूस होता है कि ये बचपना था शायद, ये चीजें तो वो कुछ चीजें काफी तो अभी जो है अभी जो है रियलिटी पे काम करने का माइंड है। ठीक है, उस पे वर्किंग कर रहे हैं। टिकटॉक की तरफ ज़हन आया? टिकटॉक पे अपलोड करता हूँ मैं, एक्टिविटी अपलोड करता हूँ किसी जो है जैसे इधर बैठे हैं तो क्लिप लगा दिया तो एक्टिविटी अपलोड करता हूँ। स्पेशल मैं वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि आपका रुझान जरा दूसरी तरफ है ना? तरफ है, वही कहीं हॉस्पिटल चले गए उधर लगा दिया, तो इसी तरह से जो है क्लिप्स लगा दिए। बिल्कुल, एक्टिविटी सिर्फ अपलोड करनी है, वैसे स्पेशल किसी सॉन्ग पे लिपसिंग या कोई डांस शांस इस तरह। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो भूलता ना हो? जिंदगी का कोई ऐसा वाकया काफी सारे हैं, लेकिन जी काफी सारे। अच्छा, कोई एक सुना दे ना, यकीनन होते तो काफी सारे हैं, लेकिन कोई एक अच्छा सा प्यारा सा हमें सुना दें, कोई ऐसा जिसने रुला दिया हो, कोई ऐसा जिसने हंसा दिया हो। मैं स्टेज मैंने ना बड़ी जाहिर सी बात है, जब बंदा स्टार्ट करता है, नाम नहीं लूँगा किसी का, जब बंदा स्टार्ट करता है ना तो काफ़ी सारी जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैं जो है स्टेज पे बड़ा वो कहते हैं ना पंजाबी स्पीकिंग है हम, तो तरले मिन्नता करके मैं चला गया। मैंने कहा जी मुझे मुशायरा पढ़ा दें आप। तो बड़ा स्टेज था वो तो अलहमरा में, तो वो मैं चला गया। उन्होंने मैं कहा जी जब भी वो फलां बंदा बैठा हो ना तो मैं उसके सामने जो है अच्छा ये मैं बड़ा मुझे समझ आ गया, तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ। ठीक है जी। वो मैंने स्टेज पे मैंने जब वो पढ़ा तो कलाम तो मेरा ना शायरी कुछ इस तरह किया, मैं कुछ हकीकत साफ अल्फाजों में। ठीक है। तो मैंने एक शेर लिखा हुआ था, मुझे कुछ याद है, वो सुना देता हूँ कि मेरी शख्सियत को कुछ इस तरह से उछाला गया कि फिर तेरा गम भी ना मुझसे संभाला गया। याद होगा वो किस्सा तुझे भी जब तेरी खातिर मुझे मेरे स्कूल से निकाला गया। तो वो मैंने सुनाया ना, तो वो एज मेरी कम थी तो वजह अल्फाज बिल्कुल सादा थे, तो वो उठ के उन्होंने अपने गले से उतारा और स्टेज पे खड़े हो गए। मैं कह रहा था कि मुझे इनके सामने पढ़ा दें, और वही बंदा उठ के, तो मुझे मेरी खुशी का ना, तो उन्होंने कहा जी आप आना मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। मैं ख्वाब पूरे हो रहे थे। मैं जब चला गया तो वो जनाब 3 दिन तो मुझे आउट ऑफ सिटी में था, तो अच्छा मैं सिटी बता दूंगा तो शायद लोगों को, तो मैं चला गया, पता नहीं कराया इधर उधर से मांग के। तो अच्छा। जो है जाहिर सी बात है फैमिली इस चीज के लिए ना सपोर्ट नहीं, शुक्र अल्लाह का बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, ठीक है। जी अपने सिर पे करना है, I can understand। तो मैं चला गया। हाँ मैं चला गया, तो वो 2-3 दिन तो जनाब बड़ा उनसे जो है, लेकिन वाकया यही है, लेसन इसमें से यही है कि जो है स्टेज कुछ और है, बैक स्टेज कुछ और है। ये वो कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। हर मुस्कुराहट के पीछे अगर दिल उसका खोलें और खोलें तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर खुशियां ही खुशियां, उसमें गम भी होते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहटें होती हैं। सनी मुगल, सनी ये बताइए कि आगे क्या चल रहा है, क्या सोचा है अब आगे? आगे बस यही है कि अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर काम करना है, और जो टीचर है उनके साथ एक टीम है हमारी, उस टीम को आगे लेके जाना है। उस टीम का जो है ना, उस टीम को आगे इंट्रोड्यूस करवाना ज्यादा। टीचर भी वही सरजी वाले हैं? जी वही हैं। अच्छा वही हैं। ठीक है। तो
उनके साथ यही है कि हमने टीम बनाई हुई है, बस वो टीम को आगे लेके जाना अब। ठीक है जी जी। सनी बताइए कोई जिंदगी का ऐसा वाकया जो आपको भूलता ना हो। जी, वो मेरा एक मीटअप था, मैंने एक मीट एंड ग्रीट रखा था फैंस के साथ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया था कि यार लोग करते हैं, हर बंदा करता है, तू भी करके देख के क्या होता है, कितने लोग आते हैं। एंड मैंने सोचा था कि 20-30 लोग आएंगे, मिलेंगे, ठीक है चले जाएंगे। एंड जब मैंने 1 घंटा पहले एक वीडियो लगाई कि मैंने यहाँ पे आना है, जिसने आना हो मुझे मिल सकता आगे, तो जब मैं वहाँ पे एंटर हुआ तो वहाँ पे इतने ज्यादा लोग थे कि दूर दूर तक लोग ही नजर आ रहे थे बस। अच्छा, पब्लिक बहुत ज्यादा लोग थे। ठीक है। तो इतना क्राउड मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया, बहुत ज्यादा लोग आ गए थे वहाँ पे। तो मेरा जो कैमरामैन था, फ्रेंड था साथ, हाँ। वो परेशान हो गया, तो वो मुझे कह रहा था, मुझे निकाल रहा था भाई, तो मुझे जाने भी नहीं थे दे रहे। अच्छा, मतलब कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, अंकल्स, मतलब जहाँ पे भी जा रहा था ना बराबर के लोग आ रहे थे। ठीक है। जिस भी जगह पे, जिस प्लेस पे मैंने मीटअप रखा था, वहां से जितना मतलब जितनी दूर जाता था ना, जितनी दूर जाता था वहाँ पे क्राउड ही नजर आता था मुझे। तो मैंने वीडियो बना के स्पेशली अपने यूट्यूब पे डाली थी और सबका बहुत शुक्रिया भी किया था जो जो आए थे। बहुत ज्यादा लोग थे वहाँ पे, वो मुझे भूलने वाला जो ना वो सिस्टम नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताओ मुझे सनी, जब आप स्टार्ट पे टिकटॉक्स बनाते थे, फिर लड़कियों के साथ बनाए तो घर से डांट डपट भी हुई, अब आप वायरल हो चुके हैं, अब आपकी अच्छी व्यूवरशिप है, अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, अब फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन आता है? फैमिली के लिए तो वही हूँ अभी भी। नहीं मतलब आप फैमिली कहती है कि नहीं भाई ये काम नहीं करना, या कहती है हाँ ठीक है भाई तुम तो छाए हुए हो? नहीं, वो ये है कि वीडियोस बनाने से नहीं रोकते मुझे। अच्छा। वो कहते हैं कि कोई मतलब गलत कदम ना उठाओ, लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ लड़ना नहीं, या कोई उल्टा सीधा काम नहीं, उनको तो यही है ना। बाकी वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज से। ठीक है। कि ये कर रहे हो आप करो, ठीक है, ये काम कर रहे हो आप कर सकते हैं, जो मतलब आपका दिल करे, लेकिन कोई उल्टा काम ना करना जिससे मतलब इज्जत खराब हो, कुछ भी। बिल्कुल, बड़े तो यही समझाते हैं ना घर वालों तो की। मुझे सपोर्ट मिलती है फैमिली से। ठीक है। अच्छा ये बताएं, यूट्यूब चैनल की जहां तक आपने बात की है, टिकटॉक पे वायरल होने के बाद आइडिया आया कि अब यूट्यूब की तरफ भी आ जाऊं मैं, या कि आजकल रुझान है, हर शख्स ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तो आपने देखा देखी बना लिया? नहीं, वो इस तरह हुआ था, मैं टिकटॉक पे था ना, तो मेरे तकरीबन 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे तब। तो मुझे किसी बंदे ने कहा यार यूट्यूब चैनल बना लो। अच्छा। करते 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 लोगों की डिमांड आने लगी, भाई हमने सीखना है, हमें यूट्यूब पे आके सिखाएं, हमें गाइड करें। वाओ। तो फिर ये था कि जब मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हुए ना, तो मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया फिर। ठीक है, फिर कैसा रिस्पॉन्स मिला? अच्छे, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं वहाँ पे भी, मतलब हाँ। अभी न्यू है ना, तो न्यू पे भी ये है कि मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। जबरदस्त, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, यानी वो टारगेट जो है वो आपका पहले ही पूरा हो गया? वो मेरा पूरा हो चुका है। अच्छा, यूट्यूब पर किस किस्म की वीडियोस को ज्यादातर अपलोड करते हैं आप? एक्टिविटी की? मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग और स्पोर्ट्स की, यही। अच्छा। जिम्नास्टिक वगैरह की सिखाना, ट्यूटोरियल्स वगैरह, ये चीजें। अच्छा, टिकटॉकर्स की जहां पर हम बात करते हैं तो मैंने देखा है कि टिकटॉकर्स को आजकल शूट्स की बड़ी ऑफर्स आ रही होती हैं। आप चूंकि लड़के हो तो आपको भी आती होंगी या नहीं आती? जी जी बिल्कुल आती हैं, बहुत ऑफर्स आते हैं, मेल्स आते हैं मुझे मेरे जीमेल पे। अच्छा। मेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं MNGs के लिए और चीजों के लिए, ये शूट्स वगैरह के लिए। हाँ। तो ये अभी मैं थोड़ा सा अपना जो है ना बिजी हूँ पर्सनल लाइफ में। ठीक है। तुम अभी कहीं पे? अभी कौन सी पर्सनल लाइफ है, अभी तो छोटे से हो। नहीं, ये होता है ना कि बंदा कुछ अपना के साथ? नहीं, अपना कोई सिस्टम बना रहा होता है इंसान। हाँ। कुछ अपना, तो वही है। वेरी गुड, अपना सिस्टम बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। शाकिर कोई अच्छी सी नज़म सुना दे। जीवन में जो मिलते हैं सभी लोग बुरे नहीं होते, जीवन में जो मिलते हैं सभी लोग बुरे नहीं होते, हर खेल में जीत हर काम में फ़ायदे नहीं होते, हर खेल में जीत हर काम में फ़ायदे नहीं होते। मानना कि तेरे चाहने वाले बहुत होंगे शाकिर, मानना कि तेरे चाहने वाले बहुत होंगे शाकिर, मगर मेरी तरह तेरी राहों में खड़े नहीं होते, मगर मेरी तरह तेरी राहों में खड़े नहीं होते। कश्तियाँ डूब जाती हैं, सहारे छूट जाते हैं, कश्ती वाले के पास तो कश्ती होती है, किनारे नहीं होते, कश्ती वाले के पास तो कश्ती होती है, किनारे नहीं होते। ये ज़िद है तेरी कि तुझे छोड़ देंगे शाकिर, ये ज़िद है तेरी कि तुझे छोड़ देंगे शाकिर, देखो जिनसे मोहब्बत होती है उनसे मुकाबले नहीं होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए शाकिर कयूम, जैसे कि किताबों के हवाले से और डोनेशन के हवाले से, इसके अलावा भी और कोई एक्टिविटी चल रही है? एक्टिविटी मोबाइल का बिजनेस है मेरा, हार्ड रोड पे। ठीक है, साथ उसको मेंटेन कर। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर कयूम को मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही कि
ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, तो उसी हवाले से जी खुद बचें, लोगों की ज़िंदगी बचाएं और ये सदका जारिया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाकिर कयूम। सनी मुगल, क्या मैसेज देंगे? यही कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स में अपने आप को फिट करें, जैसे कि पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को हर काम में सपोर्ट करें, जैसे मुझे करते हैं मेरे घर वाले, उस तरह आप लोग भी सपोर्ट करें बच्चों को अपने। और जो जो एक्टिविटीज़ में है, क्रिकेट्स में है, स्पोर्ट्स में है, जिम्नास्टिक, पार्कोर, किसी भी चीज़ में है, तो उनको पूरी सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।